बताया थे चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से ही समझ में आता है कि लीनियर इक्वेशन होगा जिसमें वेरिएबल कितना होगा 2, एक होगा x और एक क्या होगा y। और लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या बताए थे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन क्यों, क्योंकि एक कुछ इधर है और कुछ इधर है और बीच में क्या है इक्वल टू, इसीलिए इसका नाम क्या है इक्वेशन। अगर इसी में ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता तो क्या होता इन इक्वेशन, क्या होता इन इक्वेशन। ठीक है, अब आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर इस लीनियर इक्वेशन में x के जगह अल्फा और y की जगह अगर बीटा हम पुट कर देंगे और ये पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या दे दे 0, क्या दे दे 0, तो ये दोनों इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, ये दोनों इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। उसके बाद आया था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। कैसा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि एक गिवन वैल्यू पर, मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन है, कितना इक्वेशन है दो इक्वेशन। ठीक है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपके पास क्या इक्वेशन है दो इक्वेशन है। अगर दोनों इक्वेशन किसी एक x इज इक्वल टू अल्फा और किसी एक y इज इक्वल टू बीटा पर सॉल्व हो जाए, मतलब दोनों में अगर हम x का वैल्यू अल्फा पुट करते हैं और y का वैल्यू क्या पुट करते हैं बीटा, अगर एक ही वैल्यू से दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जा रहा है, तो ये जो है ये क्या है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ रहा, ये क्लियर हो रहा है। यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आया कि अगर दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और दोनों का कॉमन क्या है सॉल्यूशन, कॉमन क्या है सॉल्यूशन है, तो उसको क्या कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब आता है और इसी को कहते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है। अब इसके सॉल्यूशन का बात कर लेते हैं, किसका बात सॉल्यूशन का। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे हो सकता है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये जो हमारा सिस्टम है क्या है सिस्टम किसका साइमल्टेनियस का, इसका इक्वेशन ऐसे हो सकता है, मतलब सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार आएगा, या तो इन दोनों का वन सॉल्यूशन हो, क्या हो मतलब सिर्फ x और y का एक ही वैल्यू है जो इसको सॉल्व कर सकता है, बाकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं। या तो हो सकता है सर क्या इनफिनाइट सॉल्यूशन, क्या हो इनफिनाइट सॉल्यूशन, और या तो क्या हो सकता है नो सॉल्यूशन, क्या हो नो सॉल्यूशन। तो तीन कंडीशन आपके पास आ रहा है, या तो इन दोनों सिस्टम का एक सॉल्यूशन हो, या तो ढेर सारा हो, या तो नो सॉल्यूशन हो। जब एक हो और इनफिनाइट हो तो इसको क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट। और जब नो सॉल्यूशन हो तो क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आ रहा, क्लियर है। मतलब वन सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन को नो सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आ रहा, ये कहानी हम लोग देखे थे। अब देखिए, अब आपको ये जो सिस्टम आपको दिया गया है किस चीज का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, इसमें कितना इक्वेशन होगा दो, कितना होगा दो। अब इसको सॉल्व करना, क्या करना है सॉल्व, मतलब x और y का वो वैल्यू आपको निकाल कर लाना है जिसको हम दोनों में रखेंगे दोनों सॉल्व हो जाए, उसको क्या बोलेंगे सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे सॉल्यूशन। तो इसको पहले सॉल्व करने का मेथड है क्या ग्राफिकल, क्या है ग्राफिकल, यानी ग्राफ की मदद से आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, किसके मदद से ग्राफ की मदद से सॉल्यूशन ढूंढना है। तो ग्राफ की मदद से आपको बताए थे कि अगर वन सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है वन सॉल्यूशन, अगर क्या हो वन सॉल्यूशन, तो बताइए सर ग्राफ कैसा बनेगा इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन कितना पॉइंट पर एक पॉइंट पर, कितना पॉइंट पर एन पॉइंट पर। अगर बताइए केस 2 जब हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, क्या हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि ये मान लीजिए एक इक्वेशन का ग्राफ और इसी के ऊपर एक दूसरे इक्वेशन का क्या हो जाएगा ग्राफ, है ना। हर इक्वेशन का एक ग्राफ हो सकता है, वो क्या होगा स्ट्रेट लाइन, क्या होगा स्ट्रेट लाइन।
तो स्ट्रेट लाइन एक इक्वेशन का बना और दूसरा का भी इसी पर बन गया। तो ये बात आपको बता रहा है, ये ग्राफ आपको बता रहा है कि उस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। कितना है, इनफाइनाइट। अगर दोनों क्या हो जाए सर, पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए, पैरेलल। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये इससे दूर है, ये इससे क्या है, दूर। इसका मतलब दोनों, इसका कुछ सॉल्यूशन होगा भाई, इक्वेशन है तो सॉल्यूशन तो होगा ही, इसका भी कुछ सॉल्यूशन होगा, लेकिन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मतलब x का और y का वो वैल्यू आपको नहीं मिलेगा जिसको हम दोनों इक्वेशन में रखेंगे और दोनों क्या हो जाएगा, सॉल्व। ऐसा आपको मिलने वाला नहीं है, उसी को क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल। बात समझ में आ रहा, चलिए। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोग देखे थे कि आपको करना क्या है। जैसे ये पूरा एकदम समझ में आ गया, इसमें किसी को डाउट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको इक्वेशन देते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, देखिए 3x + 2y - 11 = 0, 2x - 3y + 10 = 0। ये सवाल है, ये क्या है सर, सवाल। अब इसमें इस सवाल में एक बात और है, पहले तो क्या खोजना है आपको, सॉल्यूशन। क्या खोजना है, सॉल्यूशन। और दूसरा इसमें सवाल है कि इसका भी एक लाइन होगा और इसका भी क्या होगा, एक लाइन होगा, और ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस पर मिलेगा। किस पर मिलेगा, एक्स। तो एक्स एक्सिस पर मान लीजिए ये एक लाइन हो गया, एक लाइन ये हो गया, तो ये जो एरिया है जो इन दोनों के बीच में ट्रैप हो गया है, इसका आपको एरिया भी बताना है कि इसका वैल्यू कितना है। बात समझ में आ रहा, चलिए बताइए। पहले सॉल्यूशन ढूंढिए, पहले इसका क्या ढूंढिए, सॉल्यूशन। यहां समझिएगा कि इसको बनाना कैसे, ठीक है। देखिए ये आपके पास दो सिस्टम है, किसका, लीनियर इक्वेशन का, वो भी कैसा, साइमल्टेनियस। अब देखिए आपको बोला इसको सॉल्व करिए बाय ग्राफिकली मेथड। कौन सा मेथड, ग्राफिकली। अब देखिए पहले ई वाला इक्वेशन को उठाते हैं, 3x + 2y - 11 = 0। आपको इसमें एक वेरिएबल को अलग करना पड़ेगा, मतलब एक तरफ सिर्फ क्या हो, एक वेरिएबल। आपका जो मन हो उसको कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से 2y को यही रख देते हैं, 11 को उधार लेना है तो 11 हो जाएगा, -11 को 11, इधर इसको ले आए तो -3x। अगर y को हम अकेला कर देते हैं तो भैया पूरा कहानी ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक डब्बा बनाना है, क्या बनाना है, डब्बा। बीच में वो लाइन खींच देना, बीच में क्या कर देना, लाइन। यहाँ x और यहाँ y, 1 2 3, मिनिमम आपको कितना वैल्यू लेना पड़ेगा, 3, ठीक है। चलिए तो आपका जो मन करे वो वैल्यू लीजिए, किसका, x का। तो आपको पट से किसका देगा, y का, ठीक है। आप अगर x रखते हैं तो क्या देगा सर, y देगा। छोटा वैल्यू रखने की कोशिश करिएगा, नहीं तो बहुत दूर चला जाएगा, है ना। चलिए पहला 1 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 1। तो 1 रखेंगे तो 3 × 1 3, अब ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 3, 11 - 3 कितना हो गया, 8, और 8 को 2 काट देगा, कितना बचेगा, 4। ऐसे ही कर लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं, सॉल्व नहीं करना है, दिखा दो, करना रहा मने में कर लेना। चलिए -1 रख देते हैं, क्या रखते हैं, -1। तो -1 रख देंगे तो ये हो जाएगा +3, +3 तो 11 दिन कितना हो जाएगा, 14, और 14/2 7 होगा। एक और कुछ रख लीजिए, क्या रख देते हैं, 2। डेसिमल कोशिश करिएगा नहीं आए, डेसिमल आएगा ना तो आपको लोकेट करने में दिक्कत हो जाएगी,
बस समझ में आ रहा? तो गोटे गोटे नंबर रखिए, जैसे गोटे गोटे यहाँ पर क्या है, वैल्यू है। समझ में आ रहा? वैसा ही कुछ आपको रखना है। तो 2 रख देंगे तो क्या होगा, देखिए 3 दूनी 6, 11 माइनस 6 कितना हो गया, 5, 5 बटे 2 2.5, डेसिमल में आ गया। चलिए 2 को हटाइए, 3 ले लेते हैं। तो 3 3 जा 9, और 11 में से 9 गया, कितना बचा 2, और 2 बटा 2 1, यानी 3 ले रहे हैं तो क्या मिल रहा है 1, ये मिल गया। इसको कहानी बंद कर दीजिए। अब इसको उठाइए, 2x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके लिए भी सर आपको क्या करना है, कहानी वही है, कहानी वही है। मतलब आपको -3y को यहीं रखिए, इसको इधर भेज दीजिए और इसको भी इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, -10 -2x/3 होगा। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 + 2x/3। फिर क्या बना लीजिए सर, डब्बा। क्या बना लीजिए, डब्बा। डब्बा जैसा ही सर बनाइएगा, अब आपको क्या रखना है, वैल्यू। क्या रखना है, वैल्यू। पहले क्या रखते हैं, 1, 1 रखेंगे तो बताइए क्या होगा, 12, 12 कटता है 3 से, कटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। बात समझ में आ रहा? आप क्या रखें, -1 रख देते हैं, तो -1 रखिएगा तो हो जाएगा -2, और 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, 8 बटा 3 डेसिमल, तो -1 मतलब क्या रखते हैं, 4 रख देंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और 18, है ना। तो 4 रख देंगे सर तो 18 हो गया, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, बस समझ में आ रहा? और एक वैल्यू बताइए ना, -2 रख देंगे तो, हाँ लड़का सही पकड़ लिया, -2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, और 6 बटा 3 2, आया कि नहीं आया? यानी अब आपको वैल्यू मिल गया, क्या मिल गया, वैल्यू। अब सिर्फ आपको क्या करना है, प्लॉट। क्या करना है, प्लॉट। जैसे प्लॉटिंग होता है ना जमीन पे, मतलब ये घेर दिया, इतना दूर हम रहा, इतना दिन तुम रहा, तो उसी तरह से आपको करना क्या है, प्लॉटिंग। तो उसके लिए आपको क्या बनाना होगा, ग्राफ। क्या बनाना होगा, ग्राफ। तो भैया ये हो गया क्या हमारा, माइनसों में तो है ना जी, हाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, ये करते हैं आप, ये क्या है 0 0, ये क्या है 0 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, 7 तक गया है, y में 7 है ना, 5 6 और एक और बढ़ा दीजिए का, ये y ना जी। अब इसमें आइए, इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, माइनस में कितना दूर तक गया है, -2 तक रहने देते हैं तक। इधर भी क्या होगा, माइनस -2 -3, ठीक है। y पर -3 गया, नहीं गया, नीचे जरूरत नहीं। चलिए अब प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं, प्लॉट। अब देखिए बहुत ध्यान से, x पर इसको पहले प्लॉट करते हैं, इस ग्राफ को, ठीक है। x पर कितना है 1, तो 1 है, y पर कितना है 4, मतलब इधर कहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर इसका बिंदु आएगा। चलिए उसके बाद कितना, -1 x पर, तो x पर -1 यहाँ, और y पर कितना 7, मतलब यहाँ कहीं आएगा। x पर 3 चलिए, तो y पर कितना चलना है 1, मतलब यहाँ कहीं होगा। समझ में आ रहा है ये, यानी अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, क्या कर देते हैं सर, ज्वाइन, तो ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, वो स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखिए आपको क्या करना है, इसको प्लॉट करना है, x का वैल्यू 1 है, y पर कितना चलना है 4, यही मिलेगा पहला पॉइंट। 4 चलिए x पर, तो y पर कितना 6, मतलब इधर कहीं। फिर -2 चलिए x पर, तो y पर कितना 2, y2 किधर है, इधर, मतलब इधर।
यही है ना। अब इसको क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ज्वाइन। जैसे ही सर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगा, क्या मिला, लाइन। अब बहुत ध्यान समझना, क्या समझना है, ध्यान से यहाँ देखिए, ये जो सर आपका ये जो पॉइंट है, उसी पॉइंट पर ये लाइन भी है और ये लाइन भी मिल रहा है कि नहीं, यानी दोनों, बहुत ध्यान समझिएगा, ये लाइन जो है ना सर, लाइन का हर एक पॉइंट इस लाइन का क्या है, सॉल्यूशन है। लाइन पे हर एक पॉइंट इस लाइन का क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन ये वाला पॉइंट दोनों का सॉल्यूशन, मतलब अगर आप x का वैल्यू कितना 1 और y का वैल्यू कितना 4 रखेंगे तो ये भी सॉल्व होगा और ये भी सॉल्व होगा, दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। कब, 1 और 4 पर। बात समझ में आ रहा, तो इसका कैसा सॉल्यूशन हुआ, यूनिक। कैसा सॉल्यूशन हुआ, यूनिक। बात समझ में आ रहा। उसके बाद बोला भैया पोचाड़ा करना, क्या करना है, पोचाड़ा। कौन, जो एरिया जिसमें ट्रायंगल बन रहा है इसको क्या कर दीजिए सर, पोचाड़ा। समझ में आ रहा, क्लियर है। इसी तरह का सवाल आपको मिलते रहेगा, बनाते रहना, क्लियर है। चलिए, अब मान लीजिए इसी में बोल देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, तो बताइए कैसे निकालिए। देखिए, अब अगर मान लीजिए, अगर क्या करना है, मान लेना, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसी में आपको दे देता एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने, क्या निकालने, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है वो पता कर लीजिए, और हाइट कितना है 4, 6, हाइट कितना है, ये कितना है बेस 8, और ये कितना है 4, 8 से होगा, है ना। ये ग्राफ में जो बनाइएगा तो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर आएगा, समझ में आ रहा। तो 8 हो जाएगा बेस, और वो हो जाएगा कितना 4, तो यानी हाफ इंटू 8 गुना 4 कितना हो जाएगा सर, 8 दूनी 16, 16 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर यूनिट हो, क्या होगा, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दिया होगा। बस समझ में आ रहा। तो ये सर किसका सॉल्यूशन था, ये यूनिक सॉल्यूशन था ग्राफ का, किसका, यूनिक। मतलब आपको सिर्फ इक्वेशन दे देता है तो आप सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। हम्म, हम्म, वो बात सही है आपका, लेकिन उतना एक्यूरेट नहीं जाना है ना हम लोग को, वो तो 0.001 में कोई वैल्यू आएगा, है ना, तो उसमें हमको नहीं जाना। ये बात समझ में आया, इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस ग्राफ को आप लोग सॉल्व करिए और बताइए कैसा सॉल्यूशन है, ठीक है। चेक करके आप लोग खुद बताइएगा, आ रहा है क्या कोड। चलिए देख, यहाँ समझे। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइप का आपको इक्वेशन देते हैं सिस्टम, उसको आपको बताना है कि कैसा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। बताइए, बताइए इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होगा या 1 होगा या नो सॉल्यूशन, फाइंड द
सॉल्यूशन। ए बाबू यहाँ देखो सब लोग, लुक हेयर, और देखिए कैसे बनेगा। पहले इसको क्या कर देना है, सॉल्व, ठीक है। तो भैया ऐसे करते हैं, बहुत ध्यान समझिए। y को यहीं छोड़िए, टू पहले से है, इसको ले जाएंगे -3x। अब दोनों तरफ क्या कर देना, माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y बराबर 3x - 2। हो गया। क्या बना लेना है, डब्बा। क्या बना लेना है, डब्बा में 1 2 3, ठीक है। ध्यान समझिए, अगर मान लीजिए हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। अगर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, और -2 रखेंगे तो -2 हो जाएगा, -6 -8 हो जाएगा, तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और कम रखते हैं, -1 रख देते हैं। -1 रखेंगे तो -3 और -2 -5, -1 रख दीजिए, यहाँ जाएगा -5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो भैया 3y को यहीं छोड़ दीजिए, -3y को, पहले से 6 ने बैठल है, ये हो जाएगा -9 है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3y बराबर 9x - 6। डब्बा बनाइए, बहुत आसान है ये, सेम होगा। चलिए तो क्या रख लेते हैं, 1 1 रखेंगे तो क्या होगा, क्या आएगा 1। यहाँ पे y बराबर क्या आएगा, तो क्या 1 रखे तो 1, 2 रखेंगे तो 4, और -1 रखेंगे तो -5, ठीक है। अब इसको क्या करने ना, प्लॉट, ऐसे ही प्लॉट करिएगा। तो ये मान लीजिए 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। देखिए, वैसे आप ये डाटा देख के समझ सकते हैं कि कैसा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि जिस जैसा ये है वैसा 1 1 मतलब यहाँ 1 1 मतलब यही ना, 2 4 मतलब 2 और 4, और -1 -5 -1 और माइनस। जब इसको क्या करेंगे सर, ज्वाइन, क्या करेंगे, ज्वाइन। तो जैसे ही आप करेंगे ज्वाइन, इसको इस पे लगा देते, ठीक है। और इसको भी ज्वाइन करेंगे तो यही आएगा, यानी ओवरलैप कर गया, क्या कर गया, ओवरलैप, या को इनसाइड, क्या कर गया, को इनसाइड, बोथ लाइन आर को इनसाइड, देयरफॉर कैसा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। कैसा है, इज इट ओके, समझ में आ रहा, इसको नोट डाउन करो। दिन तो सुहाना है। कौन, ये हो गया, बन जाएगा। चलिए मिटा देते हैं।
कंप्यूटर सुन। तुम्हारा घर से हमारे चलिए एक और क्वेश्चन हमको बना के दिखाइए, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है? इजी, बहुत जल्दी बनाइएगा। x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 6 और 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। पट से ड्रॉ करिएगा, पट से। ना 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 ना, देख लीजिए वो ड्रॉ करके। ड्रॉ दिस ग्राफ ऑन योर पेपर। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना, वही इजी वे है, ठीक है? देखिए इधर y को रख दीजिए या x को ही रख दीजिए इधर, ठीक है? तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2y, ठीक है? इधर भी x को रख दीजिए तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 6y होगा। डब्बा बना दीजिए। जैसे ही आप डब्बा बनाइएगा सर, बीच में लाइन खींच देना, इधर लिख देना x, यहाँ लिख देना y, ठीक है? अब बताइए x का वैल्यू नहीं, यहाँ y का वैल्यू रखिए। y का वैल्यू क्या रखते हैं सर, 1। 1 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, -1 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, -1 रखेंगे तो जो हो जाएगा -2। 6 में से 2 चल जाएगा कितना, ठीक है? -2 रख दीजिए, क्या रख दीजिए, -2। तो -2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। और क्या रख दीजिए, -3, -3 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। समझ में आ रहा? इसका भी बना लीजिए डब्बा। डब्बा बंद कर दीजिए सर, डब्बा बंद करके देखिए y का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, ठीक है? या ऐसे कर दो ना, 3 से इसको काट दो यार, कितना बार में, 2 बार में, यानी x बराबर क्या है, 2y। मतलब जो भी x रखिएगा y दुगना हो जाएगा। y का वैल्यू अगर मान लीजिए 1 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। अगर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 होगा। 3 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ तो क्या रख दें, -1, -1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 होगा। क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है? कुछ नहीं करना, प्लॉट कर दीजिए भैया। क्या है, -1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3 माइनस, ठीक है? प्लॉट कर दीजिए। 4 पे -1, 4 पे -1 मतलब नीचे, कहाँ है, नीचे। 2 पे -2 मतलब 2, और y पे कितना, -2। 0 और -3, 0 x पर और y पे -3 मतलब यहाँ, ठीक है? ये एक लाइन बन रहा है, तो इसको कर लीजिए ज्वाइन। क्या कर लीजिए सर, ज्वाइन। ये देखिए ज्वाइन हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसको हम पॉइंट वाक करने कर देते हैं। अब देखिए x y पर रखिए 1, y कहाँ 1, x पर कितना है 2, यहाँ पर y पर कितना, x पर कितना 4 आइए, और y पर कितना चलना है 2, यहाँ आ जाइए, ठीक है? फिर -2, x पर कितना -2, y पर कितना -1, यहाँ आ जाइए। तो भैया इसको क्या कर दीजिए, ज्वाइन। क्या कर दीजिए, ज्वाइन। जैसे ही आप ज्वाइन करिएगा तो ये देखिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल आया, इसका मतलब इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन, क्या है, नो सॉल्यूशन। ऐसा दुनिया में कोई भी x और y का वैल्यू नहीं है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इसी को क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। इज इट ओके? एकदम साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बात मेरा समझ में आ गया? चलिए अब यहां तक सबका क्लियर है?
देखिए अब बात यहाँ पर आता है ना कि आप अभी इक्वेशन को कैसे सॉल्व किए, ग्राफ से। किसे सॉल्व किए, ग्राफ से। लेकिन ग्राफ में देख रहे हैं बड़ी काम से, पहले तो बेटा लाइन खींचना पड़ रहा, डब्बा बनाना पड़ रहा, वैल्यू पुट करना पड़ रहा, सॉल्व करना पड़ रहा नहीं। इसीलिए आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों को कष्ट को देखते हुए एक दूसरा मेथड निकाला गया जिसका नाम है क्या, अलजेब्रिक मेथड। क्या नाम है, या तो सब्स्टिट्यूशन है ना। तो दोनों मेथड का आप इस्तेमाल करके क्या बना सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते हैं, फिर देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। चलिए एकदम आसान है। हाँ इसमें थोड़ा सा लेवल हाई होगा, ठीक है, लेवल मतलब हाँ नॉर्मल रहेगा, बहुत हाई नहीं जाएगा। ऐसा करिए ना कि आप लोग एक्सरसाइज खोलिए बुक का, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना मतलब पुट करना, क्या करना, मतलब कुछ वैल्यू आपको पता है उसमें जाकर उसको क्या कर दीजिए, पुट, कहानी खत्म। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा समझिएगा। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सर आपके पास इक्वेशन है। क्या है, इक्वेशन। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना ये है कि आपको किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना और किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना और दूसरे में उसको क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो बताइए अगर हम y को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, या x को सॉल्व कर लेंगे तो कुछ बनेगा। y को मान लीजिए सॉल्व करते हैं तो 7 माइनस क्या हो जाएगा। अब देखिए y का वैल्यू जो है इसमें आप क्या कर सकते हैं, पुट। ठीक है, तो पुट जैसे ही करेंगे तो 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 3 y की जगह क्या रखना है, 7 माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, करिए सॉल्व। 4x ये क्या हो जाएगा माइनस 21, ये क्या हो जाएगा प्लस 6 और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये भाई है तो क्या हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा 10x, ये और ये भी भाई है तो क्या हो जाएगा माइनस 20 बराबर 0। समझ में आ रहा है। तो भैया 10x बराबर क्या हो जाएगा 20 और x बराबर क्या हो जाएगा 20/10, 0 से 0 कट गया, क्या बचा 2। x का वैल्यू कितना आया 2, अब x का वैल्यू 2 आया, इसमें पुट कर दीजिए, y का वैल्यू मिलेगा, है ना। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, मतलब y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2। अच्छा तो 7 माइनस 4 कितना बचेगा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देख सब्स्टिट्यूशन मेथड खराब नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन जब सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो ये हो जाएगा हालत खराब। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, एलिमिनेशन, पट से काटना, समझ में आ रहा है, और तुरंत आंसर लाना है। क्योंकि ये तो इक्वेशन था बहुत आसान, कैसा था, आसान, तो आप पुट कर दिए, लेकिन हमेशा ऐसा ही नहीं मिले, हार्ड भी आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आपको एलिमिनेशन मेथड करा।